चलिए आज समझते हैं माधव की कहानी। एक ऐसा गरीब लक्कड़हारा जिसे अपनी किस्मत बदलने का एक सुनहरा मौका मिला, लेकिन उसने जो मांगा वो सुनकर सब हैरान रह गए। तो ये कहानी दौलत की नहीं, बल्कि इस बात की है कि सच्चा खजाना तो सही समय पर सही समझ का इस्तेमाल करने में है। कहानी की शुरुआत होती है एक घर से जहां गरीबी और निराशा का माहौल है। माधव की पत्नी भाग्यवान रोज रोज की भूख से तंग आ चुकी है और यहीं पर हमें कहानी का पहला टकराव दिखता है। एक तरफ है माधव जो अपनी मेहनत और सब्र पर यकीन करता है, और दूसरी तरफ है उसकी पत्नी जिससे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, उसे तो बस तुरंत कोई समाधान चाहिए। तो इस हिस्से में कहानी की असली जड़ सामने आती है। यह सिर्फ गरीबी की बात नहीं है, ये है उस गरीबी से निकलने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरियों की, जो माधव और उसकी पत्नी के बीच रोज का तनाव पैदा कर रहे हैं। देखिए, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। माधव को लगता है कि भाई मेहनत करते रहो, फल जरूर मिलेगा, थोड़ा सब्र रखो। पर भाग्यवान के लिए, उसके लिए सब्र का मतलब था एक और दिन भूखे पेट सोना। वो चाहती थी कि माधव ये लकड़ी काटने का काम छोड़े, कोई मजदूरी करे, कुछ भी करे, पर घर में जल्दी से पैसा लाए। और फिर कहानी में आता है एक जबरदस्त मोड़। माधव इतना गरीब होने के बावजूद दिल का बहुत अच्छा था। उसकी यही नेकी एक रहस्यमयी साधु को भा जाती है, और वो साधु उसे जिंदगी बदलने का एक मौका देते हैं। तो माधव को मिलते हैं 3 वरदान, यानी 3 ऐसी जादुई इच्छाएं जो कुछ भी मुमकिन कर सकती थी। जरा सोचिए, एक गरीब लक्कड़हारा जिसके पास दौलत, ताकत या लंबी उम्र, कुछ भी मांगने का मौका था। ये एक ऐसा पल था जो उसके और उसके परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता था। लेकिन माधव ने सोना, चांदी या महल नहीं मांगा। उसने मांगी 3 बड़े ही अजीब और बेकार सी दिखने वाली चीजें। इन मांगों ने न सिर्फ साधु को चौंकाया, बल्कि उसकी पत्नी को तो गुस्से से पागल ही कर दिया। और यहीं पर हमें सोचना पड़ता है कि माधव, क्या वो सच में मूर्ख है या उसकी सोच हमसे बहुत आगे की है। भाग्यवान का गुस्सा तो जैसे फट पड़ा। उसे लगा कि माधव ने अपनी बेवकूफ़ी में गरीबी से निकलने का वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए गंवा दिया। भला इन बेकार चीज़ों से उनका क्या होने वाला था? अब अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर माधव एक भुतहा जंगल में निकल जाता है, और वहां उसकी मुलाकात होती है एक शैतान से, जो उसके सामने एक बहुत लुभावना लेकिन उतना ही खतरनाक सौदा रखता है। सौदा बिल्कुल साफ था। एक तरफ थी 1 साल की जबरदस्त अमीरी, और दूसरी तरफ थी उसकी कीमत, यानी 1 साल के बाद हमेशा हमेशा के लिए शैतान की गुलामी। ये एक बहुत बड़ा जुआ था जिसमें माधव ने अपनी आत्मा ही दांव पर लगा दी थी। वो 1 साल तो उन्होंने राजा महाराजाओं की तरह गुजारा, लेकिन उस सारे ऐशो आराम के पीछे एक भयानक सच भी छिपा था। जैसे जैसे साल का आखिरी दिन पास आ रहा था, शैतान को किया हुआ वादा उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। और फिर वो दिन आ ही गया, हिसाब का दिन। शैतान अपना सौदा पूरा करने और माधव को अपने साथ ले जाने के लिए आधमका। पर माधव भी तैयार था। उसके दिमाग में एक जबरदस्त प्लान पहले से ही चल रहा था। शैतान अपने असली भयानक रूप में आया। वो माधव को हमेशा के लिए ले जाने को तैयार था। माहौल में एक अजीब सा डर और तनाव था। ऐसा लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन माधव घबराया नहीं। उसने बड़ी होशियारी से एक आखिरी ख्वाहिश जाहिर की। उसने शैतान के घमंड को ललकारते हुए उससे वो जादुई कुल्हाड़ी उठाने को कहा। ये सुनने में तो एक बड़ी मामूली सी विनती थी, पर इसके पीछे एक बहुत गहरा जाल बिछा हुआ था। और बस माधव का पहला दाम काम कर गया। वो बेकार सी दिखने वाली कुल्हाड़ी शैतान के हाथ में आते ही चलती गई और रुकी ही नहीं। अब अपनी जान छुड़ाने के लिए शैतान को न सिर्फ 5 थैले सोने के देने पड़े, बल्कि माधव को 2 साल की और मोहलत भी देनी पड़ी। माधव का पहला अजीब वरदान अब उसका सुरक्षा कवच बन चुका था। 2 साल बाद शैतान वापस आया। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा गुस्से में और सावधान था। उसने कसम खा रखी थी कि इस बार वो माधव की किसी भी चाल में नहीं फंसेगा। इस बार शैतान कोई भी गलती नहीं करना चाहता था। वो समझ गया था कि माधव कोई मामूली इंसान नहीं है। उसने मन में ठान लिया था कि वो माधव की किसी भी चीज को हाथ तक नहीं लगाएगा, ताकि वो फिर से किसी जाल में ना फंस जाए। लेकिन माधव के पास तो अपनी दूसरी चाल तैयार थी।
उसने बड़े प्यार से थके हुए शैतान को अपनी सबसे आरामदायक कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। शैतान को लगा कि माधव ने हार मान ली है और वो उस चिपचिपे कुर्सी के जाल में फंस गया। माधव का दूसरा दांव भी कामयाब रहा। कुर्सी से चिपका हुआ शैतान अपनी आजादी के लिए इस बार दुगनी कीमत चुकाने पर मजबूर हो गया। सोने के पूरे 10 थैले। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे अगले 5 साल तक माधव से दूर रहने का वादा भी करना पड़ा। माधव के दूसरे वरदान ने उसे और भी अमीर और महफूज बना दिया था। एक मामूली लकड़हारे की अक्कल से 2-2 बार हारने के बाद शैतान ने तो अपना दावा ही छोड़ दिया और ऐसा भागा कि फिर कभी उस गांव की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। इस तरह माधव के दूसरे बेकार से वरदान ने उसे हमेशा के लिए आज़ादी दिला दी। तो अब जब खतरा पूरी तरह से टल चुका था और दौलत भी महफूज थी, तब जाकर माधव की उन अजीब इच्छाओं का असली मतलब सबको साफ साफ समझ आया। माधव की दूर की सोच ने उन बेकार सी दिखने वाली चीजों को ही उसकी रक्षा और अमीरी का सबसे बड़ा हथियार बना दिया था। ये कहानी यही साबित करती है कि दौलत से कहीं ज्यादा कीमती ये जानना है कि सही समय पर किस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाए। और आखिर में कहानी का पूरा सार खुद माधव के शब्दों में सामने आता है। जो दौलत शॉर्टकट से मिलती है वो टिकती नहीं, लेकिन जो किस्मत अपनी अक्ल से बनाई जाए वो हमेशा साथ निभाती है। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो सबसे समझदारी की बात क्या होगी? सीधे सीधे धन मांगना या फिर उसे बनाने का साधन और हुनर मांगना? शायद यही एक चुनाव हमारी असली किस्मत तय करता है।